पाठ 13 परख। नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाएं तैयार कर ली थी। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह 2 नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बिठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे। उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दें। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं। जो आज्ञा। दोनों युवकों ने कहा, मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा। नागार्जुन बोले, अवश्य आचार्य जी। कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका, और सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, मगर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। आचार्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था, दूसरे का बुझा हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोला, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मेरा दिल पसीज गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रहा। रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। तुमने उचित किया। नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया आचार्य जी? जो रसायन बनाकर लाया उसे न रखा और जो नहीं लाया उसे रख लिया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाने की सोच रहा था। तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की, वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा?